छात्र, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान से आप सभी प्रतियोगियों के लिए लेकर आज उपस्थित हूँ समाज का कुछ ट्रिक्स। प्रिय छात्र, आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं या देंगे, उन सभी नौकरियों की परीक्षाओं में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आती है। मैं आपके मदद के रूप में हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक्स बतलाता रहूंगा। तो आज देखिए, समाज के ट्रिक्स में जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। कल मैंने आपको साइंस का ट्रिक बतलाया था, मैथ के ट्रिक बतलाया था। आज समाज यानी सोशल साइंस का ट्रिक है, जिसमें पहला है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य आप अगर याद किए हुए हैं तो होता है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। 5 अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य अगर याद है तो ठीक है, या कभी भूलने की जब संभावना होती है तो ऐसी स्थिति में उसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे, ABCFR। ABCFR यह हमेशा आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि ABCFR। तो A से हो जाएगा अमेरिका, A से अमेरिका, और B से ब्रिटेन, C से चीन, और F से फ्रांस, और R से रूस। प्रिय बच्चे, हम इसको संक्षिप्त में हमेशा याद रखेंगे, ABCFR। ABCFR यानी सुरक्षा के अस्थायी सदस्य कौन होता है? तो ABCFR। तो A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन, F से फ्रांस, R से रूस। प्रिय बच्चे, इसी तरह से मेरा दूसरा ट्रिक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषा क्या है? प्रिय बच्चे, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है प्रमुख 2 भाषाएं ही होती है, उसमें 2 भाषा ही मान्य है। फिर भी वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 6 भाषा में आप वहां पर अपना दिल कोई भी विषय वस्तु पर बुलवा सकते हैं, दिल करवा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से फ्रेंच और इंग्लिश, ये जो है ना 2 भाषा वहां मान्य है। फ्रेंच में आप बोल सकते हैं या इंग्लिश में बोल सकते हैं। वैसे ये 6 भाषाएं वहां मान्य है। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषा में जो है SRF, सर्फ, ACE, सर्फ, SRF, ACE। तो S से होगा स्पेनिश, R से होगा रूसिया, F से होगा फ्रेंच, और A से होगा अरबी, C से होगा चाइनीज, चीनी, और E से होगा इंग्लिश। इस तरह से प्रिय बच्चे, संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं मान्य हैं, जो SRF एवं AC, SRF एवं AC से सूचित किया जाता है। याद करेंगे। अगला मेरा आज का तीसरा ट्रिक है, भारत में उत्पादित प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? प्रिय बच्चे, हमारे देश में कौन कौन सी फसल होती है, इसको याद करने के लिए याद करेंगे। लेकिन कर्मिक रूप से हम सजाएंगे तो हमारा यह ट्रिक होगा आवाज गणना तक। आवाज गणना तक। तो आवाज में आ से आलू, आ से आलू, वा से बाजरा, ज से जौ, आवाज से 3 फसल हुए। आ से आलू, वा से बाजरा, ज से जौ, गन्ना अकेले, गन्ना से गन्ना,
और तक में त से तंबाकू और क से कपास। प्रिय बच्चे, इस तरह से हमारे देश में उत्पन्न होने वाले, उत्पादित होने वाले प्रमुख फसल है आलू, बाजरा, जौ, गन्ना, तंबाकू तथा कपास, जिसको हम संक्षिप्त में याद करेंगे आवाज गन्ना तक। आवाज गन्ना तक में आ से आलू, वा से बाजरा, ज से जौ, गन्ना का गन्ना, त से तंबाकू, क से कपास, यानी आलू, बाजरा, जौ, गन्ना, तंबाकू और कपास हमारे देश की प्रमुख फसलें हैं। मेरा चौथा ट्रिक हुआ विश्व के प्रमुख छोटे देश। विश्व में जो है बहुत से देश है प्रिय बच्चे, लेकिन उनमें कौन से सबसे छोटे देश है, तो हम उसको यहां संक्षिप्त में छोटे देश को सजाए हैं। सबसे छोटा जो है वो पहले, उससे थोड़ा देश 12 है, उसके बाद में, उससे 12 बाद में, उससे 12 बाद में। इस तरह से हमने जो है ना विश्व के प्रमुख छोटे देशों के लिए ट्रिक अपनाया बेवफा सनम। बेवफा सनम में आप देखेंगे बे से हमारा होगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, तो बे से वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है हमारे विश्व में। और वह से यहां हो गया वेब से वेटिकन सिटी, फा से फालैंड, स से सेंपोरी, स से सेंपोरी, न से नारू और म से मालदीव। इस तरह से हमारे विश्व में ये छोटे देश है। छोटे देश में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जिसको वेब से वेटिकन सिटी, फा से फालैंड, स से सेंपोरी, न से नारू और म से मालदीव। प्रिय बच्चे, इस तरह से विश्व के प्रमुख छोटे देश के लिए मेरा ट्रिक हुआ, अर्थात आपका ट्रिक याद होना चाहिए बेवफा सनम। बेवफा सनम से हम विश्व के छोटे देशों के नामांकन करेंगे, नाम याद करेंगे। अगला है मेरा 5वां, दिल्ली सल्तनत का कार्मिक वंश कौन है। यानी दिल्ली में विदेशियों ने सबसे पहले कौन शासन किया, उसके बाद कौन शासन किया, उसके बाद कौन शासन किया। इन शासकों को कार्मिक रूप से सजाया गया है, जिसको दिल्ली का सल्तनत की कार्मिक वंश माना जाता है। जिसके लिए संक्षिप्त मैंने ट्रिक लिखा गुखी टू सैलो। गुखी टू सैलो, गुखी टू सैलो, सपन सैलो कर लो। गुखी टू सैलो दिल्ली सल्तनत का कार्मिक वंश है, जहां गु से गुलाम वंश, गु से आपका गुलाम वंश हुआ, खी से खिलजी वंश हुआ, टू से तुगलक वंश हुआ, और साय से सैयद वंश हुआ, और लो से लोदी वंश हुआ। प्रिय बच्चे, दिल्ली पर कार्मिक रूप से विदेशियों ने जो अधिकार किया, शासन किया, उसमें सबसे पहले गुलाम वंश था, उसके बाद में खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश आया, उसके बाद लोदी वंश आया। इस तरह से प्रिय बच्चे दिल्ली सल्तनत का कार्मिक वंश गुखी टू सैलो हुआ, गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। यानी गु से गुलाम वंश, खी से खिजली वंश, टू से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। इस तरह से मैंने आपको दिल्ली सल्तनत की वंशों की जानकारी ट्रिप्स रूप में दी। प्रिय बच्चे, अगला है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं एक महान शासक था, जो विदेशी था, जो बहुत से लड़ाइयां लड़े।
तो हुमायूं द्वारा लड़े गए लड़ाइयां क्रमिक रूप से कौन कौन है, कहां कहां उन्होंने लड़ा, किस युद्ध को लड़ा, कब लड़ा, तो इसको मैंने संक्षिप्त रूप से ट्रिक के रूप में बतलाया कि देवरा चोरबासर, देवरा चोरबासर ये ट्रिक हुआ। देवरा चोरबासर यानी कोई भी आदमी पूछता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए कौन कौन से युद्ध थे, हुमायूं ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, तो उसके लिए आपको यह ट्रिक याद होना चाहिए कि देवरा चोरबासर यानी देव से देवराई युद्ध, देव से देवराई युद्ध जो 1531 ईस्वी में लड़ा गया, चोर से चौसा युद्ध, चोर से चौसा युद्ध जो 1539 में लड़ा गया, बांस से बिलग्राम युद्ध, वहां से बिलग्राम युद्ध, और से सर हिंद युद्ध 1555 ईस्वी में, यानी देवरा से देवराई युद्ध 1531 ईस्वी में, चोर से चौसा युद्ध 1539 ईस्वी में, जो है बांस से बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में, और सर से सर हिंद युद्ध 1555 ईस्वी में। इस तरह से 31 के बाद 39 में लड़ा गया, 39 के बाद 40 में लड़ा गया, 40 के बाद में 55 में लड़ा गया। इस तरह से जो है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध क्रमिक रूप से आपको देवरा चोरबासर इस ट्रिक से आप लिख सकते हैं। अगला है हर्षवर्धन द्वारा जीता गया पंच प्रदेश, यानी 5 प्रदेश को कौन है जिसको हर्षवर्धन ने जीता था। प्रिय बच्चे, आपका प्रश्न अगर आता है कि हर्षवर्धन द्वारा कौन सा 5 प्रदेश जीता गया, तो प्रिय बच्चे हर्षवर्धन द्वारा जीते गए 5 प्रदेश के लिए आपका ट्रिक है पक्का मौगा। पक्का मौगा में प से पंजाब, का से कान्यकुब्ज, म से मिथिला, और ऊ से उड़ीसा, गा से गौड़ प्रदेश, यानी प से पंजाब, का से कान्यकुब्ज, और म से मिथिला, और ऊ से उड़ीसा, गा से गौड़ प्रदेश, यानी इन 5 प्रदेश पर हर्षवर्धन ने जो है अपना अधिकार किया था। हर्षवर्धन द्वारा इस 5 प्रदेश को जीता गया था और इस 5 प्रदेश पर उसने अपना शासन चलाया। लास्ट मेरा आज का जो है प्रश्न है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन है और वह राजमार्ग कहां से कहां तक जाती है। प्रिय बच्चे, प्रतियोगिता परीक्षा में कम समय में अधिक जानकारी हासिल करना और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना ये बहादुरी है। और मैं कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाला शिक्षक नहीं, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मैं 10वीं वर्ग 9वीं वर्ग यानी 10वीं वर्ग तक के बच्चों के लिए हमारी स्कूल जो है अधिक फेमस है और मैं आपको ट्रिक के रूप में कुछ मदद कर रहा हूं ताकि प्रतियोगिता में आपको कुछ सहायता हमसे मिले, हमारे स्कूल से मिले। तो सहायता रूप में आप लेते रहिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं रोज रोज यह निश्चय किया हूं कि प्रतिदिन एक सीडी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए डालूं और बाकी 2 सीडी जो है 10वीं वर्ग के लिए डालूं। तो प्रिय बच्चे, आप रोज देखते रहें, आपके लिए मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा ही। तो देखें, 8 मेरा पॉइंट है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है जो NH के नाम से जाना जाता है। NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH7, NH8, यानी यह 8 राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां जाती है, ये परीक्षा में पूछता है। तो इसके लिए हमने जो है ट्रिक अपनाया।
दीपा दीक अमो मुचे कच्चे काम वाक डिजमू। दीपा दीक अमु मुचे, यहां तक एक बार पढ़ेंगे श्लोक जैसे, दीपा दीक अमो मुचे कच्चे काम वाक डिजमू। दीपा दीक अजू मुचे कच्चे काम वाक डिजमू। इसमें NH1 या होगा 1 या 2 E3 E4 5 6 7 8, यानी NH1 जो है डी से दिल्ली, पा से पाक पाकिस्तान, यानी NH1 जो है दिल्ली से पाक तक जाती है। और NH2 जो है डी से दिल्ली, क से कोलकाता जो है दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। NH3 अ से आगरा, मू से मुंबई, आगरा से मुंबई तक जाती है। NH4 मूचे, मू से मुंबई, चे से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई तक जाती है। NH5 कच्चे, क से कोलकाता, चे से चेन्नई, यानी कोलकाता से चेन्नई जाती है। उसी तरह से NH6 काम, का से कोलकाता, मां से, इसको अगर आप कामू भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां मुंह से मुंबई है तो यहां भी मुंह समझिए। तो कामू वाक डीजमू, तो मुंह से मुंबई। उसके बाद में NH7, यहां 7 है, वहां से वाराणसी, क से कन्याकुमारी। यहां NH8 तीन जो है राज्यों को मिलाती है, 3 शहरों को मिलाती है। डी से दिल्ली, ज से जयपुर, मू से मुंबई। प्रिय बच्चे, दीपा दीक अमू मुझे कच्चे कामू वाक बिजमू, इसमें दीपा NH1 दिल्ली से पाकिस्तान तक, NH2 जाती है दिल्ली से कोलकाता तक, NH3 जाती है जो है आगरा से मुंबई तक, और NH4 जाता है मुंबई से चेन्नई तक, NH5 कलकत्ता से चेन्नई तक, और NH6 जो है कोलकाता से मुंबई तक, NH7 वाराणसी से फिर जो है कन्याकुमारी तक, और NH8 जो है डी से दिल्ली, ज से जयपुर, मू से मुंबई, यानी दिल्ली, जयपुर, मुंबई 3 जगहों से गुजरती है। प्रिय बच्चे, मैंने आपको सोशल साइंस के ट्रिक के रूप में कुछ सवालों को रखा। आशा है कि आप जो है ना इसे पढ़ेंगे, और इसी तरह से हम रोज कुछ ना कुछ आपको देंगे मदद के रूप में। आपको जो सर पढ़ाते हैं, जहां भी आप पढ़ते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो आपको जौन किताब कितना है वो किनिए, पढ़िए। आप अपना पूर्ण रूप से तैयारी कीजिए। बीच में 10 मिनट 15 मिनट जो भी ओवर टाइम हो, जो आपके लिए बेकार समय लगता हो, सोने के वक्त या घूमने के वक्त, तो आप जो है अपने मोबाइल से इस CD को देखा करें। कुछ ना कुछ आपको इससे सहायता जरूर मिलेगा। जय हिंद।